नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज मैं कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग बता रहा हूँ, लेकिन ये कॉलर वाला ब्लाउज़ रहेगा हमारा। और अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो दोस्तों ये आप कॉलर वाले का और डीप नेक का भी इसी से कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग करूँगा कॉलर वाले के। और दोस्तों इसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में कितना डिफरेंट है ये सारा साइज़ में आपको समझ में आएगा, और कैसे हम इसे कटिंग करेंगे ताकि फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आए। तो ये सारा कुछ देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्किप करेंगे तो दोस्तों काफ़ी चीज़ इसमें आप मिस कर जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सीधा निशान लगाना है, और इस साइड में भी हमें हुक और आई के लिए मार्जिन रख लेना है। साइज टोटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 14 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ है, 34 इंच इसकी फुल बस्ट बॉडी मेजरमेंट है, 32 इंच इसकी अपर चेस्ट है बॉडी मेजरमेंट, 30 इंच इसकी कमर है, बाजू की लेंथ है 5 इंच, इसकी मोहरी है 11.5 इंच, फ्रंट का गला है 7 इंच, शोल्डर इसका है 14 इंच, आर्म होल इसका है 15.5 इंच। तो ये हमने साइज़ लिए हैं। इसमें दोस्तों 2-3 साइज़ हमने मिस किए हैं, जो कि मैं बता देता हूँ। जो एक हमारा होता है आर्म राउंड बाजू का, तो वो भी नाप लेना चाहिए। और एक होता है दोस्तों फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस, तो ये हमारा साइज़ है। अब दोस्तों इसमें हमें फुल बस्ट और अपर चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है, और फ्रंट पल्ले के लिए इसमें दोस्तों हम कितना प्लस करेंगे और कितना माइनस करेंगे तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा 34 इंच हमारा बॉडी मेजरमेंट है। कॉलर वाले के लिए हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है, ध्यान से सुन लेना। कॉलर वाले के लिए 2 इंच, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 36 तैयार नाप। अब इसमें दोस्तों हम फ्रंट के लिए 2 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 38 फ्रंट पल्ले का। तो इसका हम हाफ करेंगे, तो ये दोस्तों आएगा 19 इंच यानी 19। तो फ्रंट का पल्ला ये हमारा कटिंग होगा, ठीक है, 19 इंच पे। और अब इसका हम अपर चेस्ट का कर लेते हैं। तो अपर चेस्ट है दोस्तों 32 इंच, तो इसमें हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करा, तो ये हमारा हो जाता है 34। अब इसमें हमें फ्रंट पल्ले के लिए 2 इंच प्लस करना है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 36 इंच। इसको भी हमें हाफ कर लेना है, तो ये आएगा 18 इंच। तो यानी जो हमारा अपर चेस्ट पे निशान लगेगा 18 इंच पे लगेगा, और फुल बस्ट का 19 इंच पे। तो ये हमें निशान कंप्लीट करना है। अब आते हैं हम ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाने के लिए। तो 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो दोस्तों 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, तो 15 इंच पे हमें ये निशान लगाना है। आधा इंच हमारा नीचे का दबा हो जाता है, आधा इंच ऊपर का, तो ये हमें 15 इंच पे एक ये निशान लगाना है। अब इस निशान को इस तरह से ये सीधा लगा देना, ठीक है। इसके बाद में हम शोल्डर डाउन करेंगे इसका। तो शोल्डर दोस्तों किस हिसाब से डाउन करते हैं तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जितना आपका शोल्डर हो, ठीक है, तो उसको डिवाइड करना है 12 से। तो हमारा 14 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये दोस्तों आता है 1.1.6, यानी 1 इंच 1 सू से थोड़ा सा फालतू आता है। तो इसको हम राउंड फिगर ले लेते हैं 1 इंच 1 पॉइंट। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम इसका जो शोल्डर डाउन करेंगे तो 1.1 इंच पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से शोल्डर आपको डाउन करना है। अगर इस तरह से शोल्डर डाउन करते हैं तो दोस्तों आपके जो आर्म होल में यहाँ पे फुलान या फिर झोल या फिर रिंकल ये आते हैं, तो ये दोस्तों नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको शोल्डर डाउन करना है।
अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो 14 का हाफ होता है 7। अब इसमें हम आधा इंच का भी दबाव दे सकते हैं, जितना आपको सिलाई का दबाव देना है तो वो दे सकते हैं। यहाँ मैं दूंगा 3 सूत का दबाव। इसके बाद में ये आप फोटो देख रहे हैं, इस तरह से कॉलर का हमें नाप लेना है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ की कटिंग है तो हमारे कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग है, तो इसमें कॉलर का नापना भी ज़रूरी है। और हर एक ब्लाउज़ का जब भी नाप लेते हैं तो इस तरह से ये जो फ़ोटो दिख रही है इसी तरह से आपको पहले कॉलर का नाप लेना है। उसी से दोस्तों ये हमारा डिसाइड होता है कि हमारा गला ये कितना ब्रॉड होगा, नॉर्मल जो हम पैटर्न कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से ये निशान कंप्लीट कर देना है और इस निशान को इस निशान से मिला करके इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम फुल बस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा फुल बस्ट है तो उसको दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे हमारा 36 तैयार नाप है। ठीक है, इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ये दोस्तों डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा दोस्तों 9 इंच। ठीक है, तो 9 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 10 इंच। ठीक है, तो 10 इंच पे हमारे बस्ट पॉइंट का निशान लगेगा, यानी 10 इंच पे। और इस निशान को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद में ये जो हमने फुल बस्ट का निशान लगाया था 19 इंच पे, ठीक है, ये जो हमने कंप्लीट किया है तो ये हमें फुल बस्ट के सामने ये निशान को लगाना है। हाफ है निशान हमारा 19 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो 9.5 इंच, यानी 9.5 इंच पे एक निशान हमें ये लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर्म होल डाउन करना है। कितना हमारा आर्म होल डाउन होगा, तो दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से नहीं देखते तो इसी की वजह से हमारा यहाँ पे ब्लाउज इकट्ठा होता है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे झोल चुन्नट इसी वजह से तकरीबन आते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान से देख लेना है। अब ये जो हमने अपर चेस्ट तैयार किया है, क्योंकि कॉलर वाले में हमें अपर चेस्ट से ही निशान लगाना होगा शोल्डर के पास में, तो 18 इंच है। 18 का हाफ होता है दोस्तों 9 इंच, तो ये हमें 9 इंच पे एक ये निशान लगाना है। अब इसमें हम माइनस करेंगे 3/4 यानी 0.75 पौना इंच। ठीक है, ये माइनस करने के बाद में हम ये देखेंगे कितना हमारा बच रहा है, तो ये दोस्तों 1.25 इंच बच रहा है। तो इस तरह से हमें 1.25 इंच पे इंची टेप रखना है। और यहाँ पर हम जो हमारा आर्म होल है 15.5, तो उसका हाफ करेंगे, तो हाफ आर्म होल हमारा है आएगा 7.25 इंच 15.5 का। तो ये निशान हम इस तरह से लगा देंगे और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने 9.5 इंच पे लगाया था 19 इंच पे, अब इसका जो अपर चेस्ट है 18 इंच है, तो 18 का हाफ लगाना है 9 इंच पे। ये अपर चेस्ट का निशान है, ये फुल बस्ट का। अब ये दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके और एक निशान हमें ये सीधा लगा देना है। ठीक है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला करके सीधा निशान लगाना है। ठीक है, इसके बाद में अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये आर्म होल कितना डाउन हो चुका है ऑटोमेटिक। इसी तरह से करना है। तो ये दोस्तों आ रहा है 6.5 इंच, तो 6.5 का हाफ पे निशान लगाना है 3.25 इंच पे। और ये निशान हमें देखना कितना है, तो ये दोस्तों 7.5 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच में 1 पॉइंट कम पे रख के हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा आर्म होल की शेप आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन निशान को इस तरह से मिला करके फ्रेंच कर्व से दोस्तों ये निशान हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारा ये आर्म होल तैयार हो जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ये आप फ्रंट क्रॉस इस तरह से नाप लेते हैं तो वो उससे अगर निशान लगाएंगे तो ये बिल्कुल झोल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे भी आपका झोल नहीं आएगा, यानी 99% इस तरह से आपका झोल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन नाप लेते हैं फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस तो उससे आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मैंने बिना नापे हुए बताया, क्योंकि तकरीबन ये चीज़ नहीं नापते, तो इसी वजह से मैंने इस तरह से बताया है। ठीक है, अब ये आर्म होल हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर रखा है, तो वो हम सिलाई का मार्जिन जो बाजू का ऐड है तो उसको हम इस तरह से माइनस करेंगे और हाफ इंच ये जो हमारा शोल्डर का दबाव है तो वो माइनस कर देना। अब दोस्तों हमारा आर्म होल है 15.5 इंच 15.5 इंच, तो उसको हम हाफ करेंगे तो दोस्तों आएगा 7.25 इंच। तो इंची टेप को अंदर वाले निशान पे इस तरह से रखना है
और इस तरह से रखते हुए हम नाप लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों आ रहा है 7.25 इंच। तो ये हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट तैयार आ चुका है। इसी तरह से आपको निशान लगाना है, ठीक है। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के लिए। तो इसको दोस्तों किस तरह से निशान लगाना है, तो ये आप ध्यान से देख लेना। जो आपका साइज़ है उस साइज़ को डिवाइड करना है 10 से। तो 36 इंच हमारा साइज़ है, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से। तो ये दोस्तों आ रहा है 3.6। तो यहाँ पे हमें 3.6 पे एक ये निशान लगाना है। इसके बाद में लोअर बस्ट का निशान लगाना है। तो ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है फिटिंग अच्छी देने के लिए। तो अब इसको हम डिवाइड कितने से करेंगे, जो साइज़ होगा उसको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 12 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा आएगा 3 इंच। तो यहाँ पे हमें 3 इंच पे एक ये निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। ये सीधा निशान हमें लगाना है इस तरह से। इसके बाद में ये जो हमारा निशान है 3 इंच 6 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसी तरह से रखना है और उसके बाद में दोस्तों हम 1 इंच अंदर की तरफ ये निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इस निशान को लगाने के बाद में इस तरह से देखिए ये निशान कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे हमें कमर नापनी है। कमर हमारी 30 इंच है यानी 30। तो 30 का 4th करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 7.5 इंच यानी 7.5। तो ये निशान हमें 7.5 इंच पे लगाना है। अब ये देखना कि हमारी यहाँ पे डॉट प्लेट कितनी है। तो ये दोस्तों है 3 इंच 6 यानी 3 इंच। तो ये डॉट प्लेट हमें यहाँ पे 3 इंच की देनी है और इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिलाना है। ये निशान हमने इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो डॉट प्लेट है तो इसको नापना है। तो ये दोस्तों है 3 इंच 1 पॉइंट। तो इसमें हमें दोस्तों क्या करना है, ये डॉट प्लेट देखनी है। तो यहाँ पे हमारी जो सिलाई का मार्जिन है इसमें दोस्तों ऐड हो चुका है, यानी ये 3.5 इंच हमारा कंप्लीट है। तो इस वाली डॉट प्लेट को हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है 3.5 इंच, यानी जो सिलाई का मार्जिन है तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ऐड हो जाएगा। और इस निशान को इस तरह से ये कंप्लीट कर देना है। अब इसकी हम बेल्ट किस तरह से तैयार करेंगे तो वो आप ध्यान से देखिएगा। 1 इंच हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगाना है। आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से राउंड कर सकते हैं इसमें। और इस निशान को इस तरह से लगाना है ये। तो ये हमारी बेल्ट की शेप बन जाती है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस निशान से इस तरह से मिलाएंगे ताकि ये कितना हमारा ऊपर आएगा। ये देखिए इस तरह से भी मिला सकते हैं, या इसकी शेप आप जितना यहाँ पे चौड़ा रख सकते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसकी जो ऊपर की शेप है थोड़ी चौड़ी रखूँगा ताकि हमारा जो ब्लाउज़ है देखने में और अच्छा लगे, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। 1.25 इंच भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, और भी ऊपर इससे ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच रख लिया है, इससे बेल्ट की जो खूबसूरती अच्छी लगेगी, ठीक है। अब ये निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में ये दोस्तों नापनी हमारी कितनी है, ठीक है। तो ये है 3.25 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.25 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया। इसके बाद में ये देखना है हमारा कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों 2 इंच है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इसमें हम 0.25 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, यानी 3.25 इंच पे एक ये निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को इस तरह से कंप्लीट करना है। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया है और इस निशान को थोड़ा सा ऊपर तक ही लगा देते हैं इस तरह से। अब दोस्तों इसका जो गला है तो 7 इंच है, तो इसका हम 7.5 इंच पे एक ये निशान लगा लेंगे। आधा इंच हमारा कंधी का दबा हो जाता है और यहाँ पर हम इस तरह से निशान को कंप्लीट करेंगे। जितना हमारा ऊपर गला ब्रॉड है उतना ही हमें नीचे रखना है और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो इसमें गला मैं रखूँगा गोल। तो ये निशान कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों हमें 1 इंच ऊपर की तरफ एक ये निशान लगाना है। अब लेंगे हम फ्रेंच कर्व और इस तरह से इस वाले निशान से इस तरह से फ्रेंच कर्व को रख के ये देखिए निशान इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो जाती है। इसी तरह से आपको कटोरी तैयार करना है और आपकी जो कटोरी की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है
ये हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए फ्रंट का पल्ला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद में हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें दोस्तों एक देंगे डॉट प्लेट। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें देनी है एक डॉट प्लेट। ये आप कटिंग करने के पहले भी दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो एकदम और परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम 1/4 इंच ऊपर की तरफ और 1/4 इंच इस तरह से दोनों तरफ दे देंगे, तो उससे बराबर हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने निशान कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बैक पल्ला कटिंग करने के लिए इस तरह से देखिए हमें पेपर लेना है। ये जो हमारा हुक और आई का मार्जिन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से माइनस में कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से सबसे पहले हमें ये शोल्डर के बराबर से एक निशान लगाना है, और ये जो हमारा गला जहाँ से ब्रॉड है तो वहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ ये निशान लगाना है। इस साइड में नहीं लगाना, इसके बराबर से ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये निशान को हम पहले कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रखने के बाद में हम इसमें दोस्तों डॉट प्लेट का सबसे पहले निशान उठा लेंगे। तो इस तरह से देखिए जो डॉट प्लेट है हमारी, वो देखना कहाँ पर आ रही है। तो ये हमारी डॉट प्लेट इस तरह से है, आप चाहें तो इस तरह से भी निशान उठा सकते हैं, ठीक है। अब इस निशान को हमें कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल जितना डाउन है, ठीक है, 6.5, तो उसमें दोस्तों हम 1/4 इंच प्लस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बैक पल्ले में इस तरह से हम 1/4 इंच प्लस करेंगे, तो ये हमारा निशान आएगा। तो ये हमारा इस तरह से आर्म होल डाउन हो जाता है। और अभी जब इसका हम आर्म होल नापेंगे तो दोस्तों एकदम ये परफेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फ्रंट का पल्ला कटिंग हुआ था 19 इंच का कटा था, यानी हाफ निशान हमने ये जो लगाया था फुल बस्ट के पास में 9.5 इंच। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 9.5 इंच ये देखिए माइनस कर देना है। इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं, जितना आपका फुल बस्ट हो तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। या इसका एक तरीका और है, वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए 36 हमारी फुल बस्ट है, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया था फ्रंट पल्ले के लिए, ठीक है। तो ये कितना आया था हमारा 38। अब दोस्तों बैक पल्ले के लिए हमें क्या करना है, 36 में 2 इंच माइनस करना है। तो ये आएगा हमारा कितना 34। तो इसका हाफ कितना होगा 17, ठीक है। तो इस तरह से अगर निशान लगाएंगे तो ये एकदम आपका परफेक्ट आ जाएगा। और जो मैंने आपको ये तरीका बताया कि ये जितना फ्रंट कटिंग किया है उसको आप इस तरह से माइनस करके जितना फुल बस्ट हो तो वो निशान लगा लेना, तो उससे भी आपका सही आ जाएगा। तो ये दोस्तों 17 इंच है। अब इसका हम हाफ करेंगे तो 8.5 इंच आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं 8.5 इंच पे हमारा निशान एकदम तैयार है। तो दोनों तरीके से आप निशान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अब इसी तरह से ये निशान लगाना है, और इस निशान को ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसका हमें 20 सेंटर लेना है। तो 20 सेंटर 3.5 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा शोल्डर है, इस शोल्डर को यहाँ पे रखना है सेम, और उसमें हम 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस तरह से ये देखिए कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब लेंगे दोस्तों हम फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे शेप मिला करके अच्छे से, और ये निशान हम इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आर्म होल तैयार हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन हमने इसमें ऐड कर रखा है, तो ये हम माइनस करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और 1/2 इंच इसमें हमें ये कंधे का दबाव माइनस करना है। अब इसका हम आर्म होल नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंची टेप अंदर वाले निशान पे रखना है, और इस तरह से रखते हुए
ये दोस्तों हम देखिए इस तरह से ले जाएंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये 8 इंच आ रहा है। जो हमारा आर्म होल बैक पल्ले का एकदम तैयार आ चुका है, कोई कम ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला पल्ला लेंगे और ये जो हमें आधा इंच इसमें हमें डॉट प्लेट देना है। तो ये दोस्तों हम इसमें पहले निशान लगा लेते हैं और उसके बाद में हम इसे माइनस कर देंगे। तो आप इस तरह से पहले एक सीधा निशान लगा लेना है कॉलर वाले में, ये ठीक है। और इस वाले निशान को यहाँ से इस तरह से मिला करके रखना है और इस तरह से ये निशान हम पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हाफ इंच जो हमारी ये डॉट प्लेट है तो ये इसमें माइनस कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये माइनस करने के बाद में अब इस वाले निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए बैक पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये जो डॉट प्लेट है तो डॉट प्लेट को इस तरह से निशान लगाना है। दोस्तों इसमें हमें क्या करना होता है, डॉट प्लेट इसी में लेना होता है। ठीक है, यानी क्योंकि इसका जो हम शोल्डर कम नहीं करेंगे क्योंकि कॉलर वाला है, तो दोस्तों हमारी यहाँ पे सीधा जब हम फुल बस्ट वाला निशान लगाएंगे तो इसमें हमारा डॉट प्लेट ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कमर नाप करके, कमर है 30, तो 30 का चौथा भाग 7.5, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 7.5 इंच। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डॉट प्लेट 1 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो दोस्तों यहाँ पे हाफ इंच में हाफ पॉइंट कम करके इस तरफ और हाफ इंच में हाफ पॉइंट कम करके इस तरफ ये निशान लगा देंगे। और ये निशान को इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमें डॉट प्लेट यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ पर डॉट प्लेट के लिए आप यहाँ पे 1/4 इंच इस तरह से प्लस करना है। क्यों? क्योंकि जब बंद होगी तो दोस्तों यहाँ पे तिरछा हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ये निशान को और ये वाले निशान को इस तरह से ये निशान लगा देना है। तो जब भी आप ये डॉट प्लेट बंद करेंगे तो यहाँ पे एकदम हमारा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पे गड्ढा सा बन जाता है तो वो नहीं बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बैक पल्ले की लंबाई नाप के देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 इंच ब्लाउज की लंबाई है। तो बैक पल्ला हमारा एक्स्ट्रा कटेगा कॉलर वाले में, क्योंकि हमारा जो बैक साइड में ये दोस्तों कर्व शेप आती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारा ब्लाउज फ्रंट को पीछे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन जब ये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे तो उससे हमारा ब्लाउज की जो लेंथ है एकदम परफेक्ट आ जाएगी, कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। तो ये हमारा बैक पल्ला तैयार हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे की तरफ एक ये निशान लगाएंगे और यहाँ पे ये शेप दे देंगे। ठीक है, हमारा बैक पल्ला आगे की तरफ डाउन होगा तो ये हमारा उसी में कवर कर लेगा। तो इस तरह से निशान को कंप्लीट करना है। अब इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पल्ले में भी हमें 1.5 इंच का यहाँ पे नीचे साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब दोस्तों इसकी हम डॉट प्लेट एक बार बंद करके आपको दिखा देते हैं कितनी डॉट प्लेट और ये सीधा आएगा या फिर नहीं। तो इस तरह से देखिए हमने डॉट प्लेट कट कर दिया है। कट करने के बाद में ये दोस्तों देखिए इस तरह से हमें डॉट प्लेट इसकी बंद करना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे हमारी कमर आ चुकी है। अगर ये 1/4 इंच हम नीचे नहीं करते तो दोस्तों यहाँ पे हमारा गड्ढा सा बन जाता। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल आपको कटिंग करना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो बैक पल्ला देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें कहीं पे अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमारा सिलाई का मार्जिन भी ऐड है, कॉलर वाला भी यहाँ पे मार्जिन ऐड है। ठीक है, अब आप इसमें चाहें तो बैक में कोई भी गला डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैक में अगर आपको इस तरह से की होल बनाना है या फिर ड्रॉप शेप बनाना है तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉलर वाले में आप बैक में कोई भी गला इसमें बना सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा बैक हो गया। अब दोस्तों इसकी हम कटोरी है वो कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हम पहले डॉट प्लेट को बंद करेंगे।
या फोल्ड करके भी आप बंद कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए हमने इस तरह से बंद कर लिया है। अब दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, एक चीज़ और आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो हमारी यहाँ पे शेप थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये हमें कटोरी की शेप दे देना है, यानी इसकी जो शेप है बिगड़ने ना पाए। और ये जो हमारा सीधा निशान ये गया था, तो उसी को निशान पे इस तरह से मिला देना है, ठीक है। तो आपकी कटोरी की शेप भी ख़राब नहीं होगी और अच्छे से फिटिंग आ जाएगी। अब दोस्तों इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो हमें ये जो बेल्ट है, तो पहले बेल्ट की कटिंग कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कटिंग कर दिया। अब ये डॉट प्लेट को आप इस तरह से पहले कटिंग कर देना है। अब ये हमारी डॉट प्लेट इस तरह से बैठ चुकी है। अब दोस्तों इसका हम गला कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए कॉलर वाले ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हमें करना क्या है, ये जो हमारी कटोरी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन देना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन देना है और बाकी कहीं पे नहीं देना। तो ये आप ध्यान रखें जब कटिंग करें। और जो मेरे पास में पैटर्न है, तो दोस्तों उसमें पैटर्न में मैं यहाँ पे मार्जिन को ऐड करके ही पैटर्न को तैयार करता हूँ। तो अगर आपको पैटर्न चाहिए तो हमारे से पैटर्न खरीद सकते हैं, ठीक है। और फिटिंग ब्लाउज़ की एकदम आपकी परफेक्ट आएगी। और इसमें आपको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक किसी टाइम भी कॉल करके हमारे से जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई भी कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसकी जो बेल्ट है तो वो तैयार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए हमारी जो डॉट प्लेट यहाँ इसकी वो है, तो वो माइनस करना है। ये डॉट प्लेट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ से सीधा मैं कटिंग कर देता हूँ और इसमें रख लूँगा दबाव। इसमें भी ग्लू लगा लूँगा। ग्लू लगाने के बाद में यहाँ से मुझे स्ट्रेट रखना है बिल्कुल। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों ये हम पेपर लेंगे इस तरह से, 1.25 इंच नीचे की तरफ दबाव रख लेना है। तो इसमें हम पहले निशान लगा लेते हैं। थ्री पॉइंट हमारा ऊपर का दबाव हो जाएगा, 3 पॉइंट नीचे का। अब बेल्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इस निशान से इस निशान को मिला देंगे। और मिलाने के बाद में ये दोस्तों जो बेल्ट है हमारी, इस तरह से निशान हमें कंप्लीट करना है। इधर भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो निशान है, तो यहाँ पे हमें मिलाना है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए ध्यान से ले जाना, इस तरह से। यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन इस तरह से हम ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा हमारा बन चुका था। और यहाँ पर हम ये जो हमारा इस तरह से तिरछा हो रहा है, तो ये निशान को भी कंप्लीट करना है। ध्यान से देखिएगा। इससे क्या है कि जो बेल्ट है हमारी एकदम फिक्स बैठती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो सिलाई का मार्जिन है, तो हमारा इसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड है। अब इसकी हमें कमर नापनी है। तो कमर है 30 इंच, तो 30 का चौथा भाग ये सिलाई का मार्जिन कम करके निशान लगाना है 7.5 पे। इसमें भी हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। और यहाँ पर हम दोस्तों 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो ये आता है हमारा 1.25 इंच यहाँ पे, 7.5 और 7.25। इसमें भी हमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो ये दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं बेल्ट हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा पेपर हमारा कम हो रहा है, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे पहले। तो इसमें हम इस तरह ये पेस्ट लगा लेते हैं।
पेपर आप थोड़ा सा फालतू लेंगे और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। और ये जो साइड वाला मार्जिन है तो इसको भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। बाजू की कटिंग के लिए ये देखिए हमें इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में एक हम सबसे पहले यहाँ पे नीचे की तरफ सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद में बाजू की जो लंबाई है तो ये दोस्तों 5 इंच है बाजू की लंबाई। 5.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है, लेकिन हाफ इंच का हमें यहाँ पे नीचे की तरफ मार्जिन रख लेना है। ठीक है, तो 5.5 इंच पे एक निशान हम ये लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें एक निशान लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद में दोस्तों बाजू को मैं थोड़ा शॉर्टकट, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये देखिए इस तरह से निशान को हम 3.5 इंच पे ये लगा लेंगे। इसका अगर एकदम सेम मेथड से जाएंगे तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी निशान लगते हैं। अब यहाँ पर हमें मोहरी का निशान लगा लेना है। तो दोस्तों मोहरी है इसकी 11.5, तो 11.5 का हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे तो 11.5 इंच हमारी मोहरी तैयार आ जाएगी। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है। तो दोस्तों आर्म होल 15.5 है, तो 15.5 का हाफ होता है दोस्तों 7.25। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/4 इंच कम कर लेंगे, यानी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे ये। तो बाजू की हमारी फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी, लूज नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से ये निशान लगाना है। अब इसका हम बीच सेंटर ले लेते हैं। 3.5 है तो 2.25 इंच इसका ये बीच सेंटर हम यहाँ पे बना देंगे। ये निशान से हमें एक सीधा निशान ये लगाना है। इसका दोस्तों बीच सेंटर लेना है, तो ये है 7.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 1.3 इंच में कम करके सेंटर लेना है। अब एक इसका सेंटर लेना है, या आप इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर सकते हैं तो उससे भी आपका पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों ये आ रहा है। ठीक है, इस तरह से निशान लगाएंगे और एक सेंटर हम इसका ले लेंगे, इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो हमारा सेंटर ये भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये दोस्तों निशान हमें कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद में ये फ्रेंच कर्व लेना है और इस तरह से फ्रंट वाले पल्ले को हम इस वाले निशान से इस वाले निशान पे मिलाएंगे। ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों इस तरह से देखिए निशान लगा दिया। अब फ्रेंच कर्व को हम इस तरह से घुमा करके और यहाँ से हम 1/2 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ ही मिला करके ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। इस निशान से इस निशान को सेंटर बना लेंगे और यहाँ पर हम एक इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक ये निशान लगाना है। अब दोस्तों ये वाला जो निशान है बीच सेंटर वाला, तो इस निशान पे मिलाना है। तो फ्रेंच कर्व को हम इस तरह से ही रखेंगे और इस तरह से मिलाने के बाद में ये निशान इस तरह से कंप्लीट करना है। फ्रेंच कर्व को फिर घुमा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से इस निशान से कंप्लीट करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी बाजू का जो आर्म होल की शेप है बहुत ही परफेक्ट आ जाती है। 1.5 इंच का यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है और नीचे की तरफ हमें सिलाई का मार्जिन ये वाला रख लेना है। तो इस तरह से दोस्तों बाजू हमारी तैयार हो जाती है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कटोरी वाले ब्लाउज की जो कॉलर वाला है तो इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।